स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि अपना जो यूनिट एंड डायमेंशन वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, और अब जो अपन लोग एंट्री मारने वाले हैं वो मारने वाले हैं बेसिकली रियल फिजिक्स के अंदर। बेटा अभी जो मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, ये चैप्टर है आपका वेक्टर। और ये जो आपका वेक्टर है ये आपका पूरे फिजिक्स में यूज आता रहता है, मतलब हर चैप्टर के अंदर इसके एप्लीकेशन है। अगर ये चीज अगर आज आपको समझ में नहीं आती है तो आप लोगों को समझने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं इस चैप्टर को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकूं, ताकि आप लोग क्या करें, कंप्लीट कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर सकें। बेसिकली इसके जो एप्लीकेशन पोर्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका नीट, आईआईटी और एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स के अंदर इनके कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक को लिंक करके पूछ लिए जाते हैं। जैसे काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है तो वहां पे भी इसका यूज करते हैं तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाता है। अगर मैं आपका बोलता हूँ एनएलएम की बात करता हूँ, इसको मिक्स करके होता है तो वहां पे भी आपका इजीली हो जाता है। या मैं ऐसा बोलूँ एनएलएम के अंदर तो मैक्सिमम काम ही इसी चैप्टर का है। तो बेटा इस चैप्टर को बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड और डिलीवर टू यू, कि आपको समझ में आए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से, जिस ऑर्गेनाइज मैनर में मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा, आप लोगों को पक्का समझ में आएगी। तो अपन लोग इस चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को जब फिजिक्स स्टार्ट की थी तो फिजिकल क्वांटिटी बताई थी। यार फिजिकल क्वांटिटीज को क्या होता है ना, दो चीजों से डिफाइन भी किया जाता है, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ जनरली कि फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए कभी कभी मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, और कभी कभी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देने लगा तो यहाँ पे आपका चीजें निकल के आई कि अच्छा इसका मैग्नीट्यूड ही होता है या मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया, आपका डिवाइड किया गया, समझाया गया। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी, देखिए अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूँ तो इसके अंदर अपन लोग किस किस की बात कर लेंगे, इसके अंदर अपन लोग बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज की। किसकी बात करेंगे बेटा, आपका स्केलर क्वांटिटी। एक बात करेंगे अपन लोग वेक्टर क्वांटिटी, और एक अपन लोग बात करेंगे टेंसर क्वांटिटी। देखना बेटा, अब जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सा बोलता हूं कि जो आपका स्केलर क्वांटिटी है और जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इनको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इनको क्या करते हैं अपन लोग, एक्सप्लेन करते हैं। देखना बेटा, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा ऐसा बोलता हूं कि ऐसी चीजें जिनको डिफाइन करने के लिए, या ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। जैसे देखते हैं, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ पहले मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके बारे में अपन लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन में भी चर्चा की थी, अभी वापस उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ये एन है और ये यू है, तो मेरे को ये जो एन होता है इसको मैं क्या बोलता हूँ, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। अपन लोगों को बताया, मैंने आप लोगों को बताया भी था, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे। और ये होता है आपका यूनिट। तो बेटा इनसे मिलके क्या बनता है आपका, इनसे मिलके बनता है बेटा आपका मैग्नीट्यूड। क्या बनता है बेटा आपका, मैग्नीट्यूड। अगर इनसे मिलके मैग्नीट्यूड बनता है, अगर इनसे मिलके मैग्नीट्यूड बनता है, मतलब आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलके क्या बनता है, आपका मैग्नीट्यूड बनता है, तो बेसिकली ये क्या होता है बेटा, आपका मैग्नीट्यूड होता है। अब देखना, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलता हूं 10 kg मैंगो, तो बेटा एक बात बताना, ये तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये इसकी यूनिट, तो ये आपका क्या होगा, ये केवल और केवल आपका मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया बेटा, आपका मैग्नीट्यूड हो गया। देखना, अब जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज है उसको समझते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की ही रिक्वायरमेंट होती है, वो आपका कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। किस तरीके से, देखना इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। यार यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से एक बॉक्स रख रखा है। क्या रख रखा है बेटा, आपका एक बॉक्स रख रखा है। ये जो आपका बॉक्स है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर आम डाल रहा हूँ, इसके अंदर कुछ इस तरीके से, इस तरीके से क्या डाल रहा हूँ बेटा, आपका आम डाल रहा हूँ। तो एक बात बताना, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ 2 kg मैंगो, 3 kg मैंगो, यहाँ पे आपका 4 kg मैंगो, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना बेटा, आपका 1 kg मैंगो। तो बेटा एक बात बताना, जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे कितने टोटल मैंगो हो गए, तो बेटा कितने होंगे, 3 2 5, और ये 5 मतलब आपका 10 मैंगो। इसके अंदर कितने आ जाएंगे बेटा, आपका 10 kg मैंगो। तो यार एक बात बताना, जब आपने ऐसा बोला कि इस बॉक्स के अंदर 10 kg मैंगो है,
ऐसा थोड़ी बोलता हूँ कि यहाँ पे 10 केजी मैंगो है नीचे की डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड, ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ मैं। देखना इस बॉक्स के अंदर जब मैं बोलता हूँ कि ये बॉक्स है और इसके अंदर आप लोगों को कोई भी पूछता है कि यहाँ पे अगर मैंगो है तो वो कितना है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ 10 केजी है। क्या बोलता हूँ बेटा, आपका 10 केजी है। लेकिन कभी ऐसा नहीं बोलता कि नीचे की डायरेक्शन में 10 केजी है, कभी नहीं बोलता। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरा वेट सपोज कर लीजिए अगर 65 केजी है, सॉरी 65 अगर मेरा मास है, तो बेसिकली मेरा जो मास है तो मैं क्या बोलता हूँ 65 का हूं मैं। तो ऐसा थोड़ी बोलता हूँ 65 केजी डाउनवर्ड, कभी नहीं बोलता हूँ बेटा। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ इसके मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए अपन लोग कभी भी इस केजी वाले पोर्शन के अंदर या आम वाले पोर्शन के अंदर कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये डाउनवर्ड में 10 केजी है, अपन लोग सिंपल बोलते हैं 10 केजी। अब देखिए इसका एक और एग्जांपल है। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि ये आपकी क्या वॉच है, कुछ इस तरीके से वॉच है यार, ये अगर मैं इस तरीके से लगा रखी है ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे क्या मार्किंग मार्किंग हो रखी है, तो यहाँ पे मैं क्या बना देता हूँ, आपकी वॉच बनाता हूँ। इसके इससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखना अगर ये है आपका 12, ये आपका 1, ये आपका 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ 11, तो ये बेसिकली 12। एक बात बताइए, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ 3 बजे में, तो मतलब आपका ये कांटा और सुई वगैरह ऐसे रही होगी कुछ इस तरीके से। तो यार एक बात बताना, अगर ये इस तरीके से, तो मैं क्या बोलूंगा आपको, अगर कोई पूछता है कि क्या टाइम हो रहा है, तो आप बोलोगे 3 o'clock, ऐसे ही बोलेंगे ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा 3 o'clock। अगर ये 3 o'clock है बेटा, अगर ये आपका 3 o'clock है, तो मैं कभी ऐसे थोड़ी बोलता हूँ 3 o'clock इस डायरेक्शन में, कभी नहीं बोलता हूँ। ऐसा थोड़ी बोलता हूँ 3 o'clock इस डायरेक्शन में, नहीं भैया, आप लोग केवल बोलते हैं 3 o'clock। तो मतलब टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ी। मतलब 3 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock, और नीचे हो जाएगा आपका 6 o'clock। ऐसे थोड़ी बोलते हैं, अपन लोग बोलते हैं 6 o'clock, ऐसा थोड़ी बोलते हैं नीचे की डायरेक्शन में, 12 o'clock ऊपर की डायरेक्शन में। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपका 3 o'clock इस डायरेक्शन में, और आपको ऐसे बोलता हूँ 9 o'clock इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन कभी नहीं बोलते, सिंपल बोलते हैं 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 1 बज गए, 12 बज गए, 3 बज गए। इस तरीके से अपन लोग क्या करते हैं, केवल और केवल इनको डिफाइन करते हैं विद द मैग्नीट्यूड ओनली। तो वो क्वांटिटी जिसके अंदर केवल और केवल, जिनको डिफाइन करने के लिए या फिर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या कहलाती है बेटा, आपकी स्केलर क्वांटिटी। ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड, कुछ इस तरीके से। अब देखिए फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, अगर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूं तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखना स्टार्ट करूं तो पूरे दिन लिखूं तो भी कम पड़ जाएंगे। जैसे देखते हैं क्या होगा, देखिए ये आप लोग बना लेना, मैं यहाँ पे एग्जांपल साथ में लिख देता हूँ। देखिए अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो जैसे हो जाएगा आपका सबसे पहला डिस्टेंस, दूसरा ले लेते हैं अपन लोग क्या, स्पीड, तीसरा ले लेते हैं अपन लोग टाइम, चौथा ले लेते हैं अपन लोग वर्क डन, पांचवा ले लेते हैं अपन लोग एनर्जी, ईटीसी। तो ये सारी क्या हो जाएगी बेटा, आपके इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। देखिए अभी जो आपने ये अटेंड किया और देखा आपने, ये क्या था बेटा, आपका स्केलर क्वांटिटी। अब अपन लोग इंपॉर्टेंट सेगमेंट में एंट्री मारने वाले हैं, वो है आपका वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर अपन लोग क्या करेंगे, कुछ बातें करेंगे। जैसे क्या होता है कि कुछ क्वांटिटीज होती है जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन लोग, स्केलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज। देखना मतलब इसके पास क्या क्या होगा बेटा, आपका एक तो होगा आपका मैग्नीट्यूड, एक होगा इसके साथ इसकी डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं आप लोगों को इसको एक एग्जाम समझाने की कोशिश करता हूं तो यार ऐसा कीजिए कि यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है बेटा, आपका एक बॉक्स रखा हुआ है। तो यार मैं इस तरीके से इस बॉक्स को बना देता हूँ, ये क्या है बेटा, आपका बॉक्स है। और इस बॉक्स को क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे इस बॉक्स को मूव करवाना है मेरे को, कहां से कहां तक, सपोज कर लीजिए मैं यहां से यहां तक मूव करवाना है। तो यार इस डायरेक्शन में एक बंदा आता है, बिल्कुल अनपढ़ बंदे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कैसे सरकाएंगे, तो कैसे आपका जो बॉक्स होगा मूव करेगा। तो एक बंदा यहाँ पे आता है और ये बंदा क्या करता है, ये कुछ इस तरीके से आपका इधर धक्का मारना स्टार्ट करता है। ये मारता है आपका 10 न्यूटन का, ये बंदा होता है इस पे धक्का मारना स्टार्ट करता है 10 न्यूटन का। और एक और बंदा होता है वो इधर से धक्का मारता है। इन लोगों को पता नहीं है
कि किस तरीके से फोर्स लगाया जाता है जिससे आपका क्या करेगा, ब्लॉक मूव करेगा। तो ये भी लगाता है 10 न्यूटन का। तो बेटा बेसिकली इन दोनों की क्वांटिटी क्या होती है, सेम रहती है। ये भी 10 न्यूटन है, ये भी आपका 10 न्यूटन है, मतलब इन दोनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम है। जब यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों इक्वल क्या लगा रहे होते हैं, आपके 10 न्यूटन के फोर्स लगा रहे होते हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है, 10 न्यूटन से 10 न्यूटन क्या होता है, आपका नल हो जाता है, मतलब आपका नलीफाई हो जाता है, और ये जो बॉक्स होता है ये यहीं पड़ा रहता है। अब देखना, अब क्या होता है, कोई एक बंदा होता है, ये वाला बंदा, इसके पता नहीं कुछ हो जाता है, मतलब इसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जब इसके हाथ में प्रॉब्लम होती है ना बेटा, तो यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे जब इसके हाथ में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे जो ये फोर्स लगा रहा है वो फोर्स लगाना कम कर देता है। मतलब अगर ये आपका 10 न्यूटन लगा रहा है तो अब ये कितना लगाएगा, 10 से कम ही लगाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपका वापस यहाँ पे बॉक्स है, और ये जो बॉक्स है यहाँ पे आपका वही आदमी खड़ा हुआ है। ये जो आदमी यहाँ पे आपका फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स इस पे लगा रहा है आपका 10 न्यूटन का। लेकिन इस आदमी को कुछ हो गया और ये अपना एक हाथ हटा लेता है, और यहाँ पे बेसिकली जो फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, धीरे 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 डिक्रीज हो जाती है। जैसे ये यहाँ पे आपका फोर्स की वैल्यू कुछ कम लगाता है, जैसे मैं मान लेता हूँ इसने लगाया आपका 8 न्यूटन का, तो बेटा एक बात बताइए, ये आपका 10 न्यूटन, ये आपका 8 न्यूटन, तो आपका इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 न्यूटन। मतलब ये जो बॉक्स था ये यहाँ पे तो आ ही जाएगा, इस जगह पे आ गया आपका बॉक्स। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फोर्स देखता हूं तो फोर्स इस डायरेक्शन में क्या है बेटा, आपका 2 न्यूटन का, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली। तो बेसिकली यहाँ पे इसके साथ क्या अटैच हो रही है बेटा, आपकी फोर्स तो आ गया 2 न्यूटन, मतलब इन दोनों का नेट जो है वो 2 न्यूटन आ गया, लेकिन ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बेसिकली 2 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में, 2 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में। तो दोज क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर कंप्लीट डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की तो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है बेटा, आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। देखो अभी अपन लोग थोड़ी देर बाद में अपन पढ़ रहे होंगे कि लॉज किस तरीके से होते हैं, वेक्टर के बहुत सारे लॉ होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं। तो यार है ना, अगर मैं यहाँ पे इसका बोलता हूँ तो वेक्टर क्वांटिटी ये ही नहीं होता है कि मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन आ गई तो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फंडा वो ये है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, उसके साथ साथ उसको वो क्या करेगा, वेक्टर, वो क्वांटिटी वेक्टर लॉ को भी फॉलो करेगी। मतलब आपका फॉलो वेक्टर लॉ, तब जाके जो क्वांटिटी होती है वो क्या कहलाती है बेटा, आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। इसके ऊपर अपन लोग अभी चर्चा कर रहे होंगे 1-2 क्लास के बाद में। तो मैंने क्या बोला कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो आप जिसको डिफाइन करने के लिए या कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो आपके लॉ ऑफ वेक्टर को क्या करता है, फॉलो करता है। तब जो क्वांटिटी निकल के आती है बेसिकली आपकी क्या होती है बेटा, आपकी वो होती है आपकी क्या, वेक्टर। अब देखना, अगर मैं इसकी बात बोलता हूं तो यहाँ पे भी अपन लोग इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं सबसे पहला बोल देता हूं तो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, इसके साथ साथ आपका हो जाएगा फोर्स, वेलोसिटी, फोर्स, इस तरीके से आपका आ जाएगा। अगर मैं लगता हूं मोमेंटम, ईटीसी। एक्चुअली में क्या है, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। मतलब अगर मैं इस बोर्ड को पूरा भर दूं ना, पूरे दिन भरता रहूं ना, तो भी आपके एग्जांपल खत्म नहीं होंगे। तो बेसिकली क्या हो गया बेटा, आपके ये कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये क्वांटिटी कैसी होती है, कुछ इस तरीके से होती है कि मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, और इसके साथ साथ क्या करेगा, वेक्टर लॉ को फॉलो भी करेगा। लेकिन यार ये भी आपकी इसी तरीके से, जैसे आपका स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, इसी तरीके से जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है ये भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो एक बार इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये आज समझ में आ गया तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। चलिए आइए, जैसे ये आपकी कहानी हो गई डायरेक्शन वाली। अब देखना, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो आपकी क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। अब यार टेंसर क्वांटिटी के बारे में अपन लोग क्या करेंगे, बात कर लेंगे, थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। वैसे ये आपकी फिजिक्स के अंदर बहुत कम जगह पे यूज में आएगी, और जब आएगी तो बताया भी जाएगा, लेकिन मैं ऐसे ही आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ। अपन लोग बात करते हैं टेंसर क्वांटिटी की। देख,
इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अभी अभी आप लोगों ने 10th क्लास पास की है, और जब आप लोगों ने 10th क्लास पास की है तो आप लोग करंट वारंट के बारे में जानते हैं कि कुछ इस तरीके से इधर से क्या गया बेटा आपका 5 एम्पियर का क्या गया बेटा आपका करंट गया। तो बेटा इधर से कितना जाएगा बेटा आपका, इधर से जाएगा बेटा आपका 3 एम्पियर का करंट। तो बेटा अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, यहाँ करंट जाएगा बेटा आपका 2 एम्पियर। तो यार एक बात बता, यहाँ पे आपका 5 एम्पियर का गया, इधर 3 गया, इधर 2 गया, तो बेटा बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ इसका मैग्नीट्यूड है, तो करंट जो होता है, करंट का क्या है बेटा आपका मैग्नीट्यूड है। एक बात बता, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसकी क्या है डायरेक्शन भी है प्लस डायरेक्शन भी है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए बेटा आपका, इसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए ये जो आपकी क्वांटिटी आएगी ये कैसे आनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, ये बेसिकली वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। ये किसको फॉलो नहीं करती है बेटा आपका, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। बेसिकली मैं यहाँ पे 5 एम्पियर जो था वो बेसिकली मैंने कैसे ऐड कर लिया, 3 एम्पियर प्लस आपका 2 एम्पियर। तो यार यहाँ पे आपका 5 एम्पियर इज इक्वल टू 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर। आप लोग एल्जेब्रिकली एडिशन नहीं कर सकते वेक्टर के अंदर, इसका एडिशन का कुछ लॉ होते हैं, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये क्वांटिटी कैसी कहलाएगी बेटा आपकी, टेंसर क्वांटिटी कहलाएगी इस तरीके से ये। अच्छा इसके एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल क्या है बेटा आपका, करंट है। क्या है बेटा आपका, करंट। अब देखना इसकी जो एग्जांपल है वो करंट है। बेसिकली ये करंट जो होता है ना, अपन आप लोग 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दूं एग्जाम में आ जाए कि ये टेंसर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी और नन ऑफ अबव, तो आप बेसिकली अगर टेंसर देखते हैं आप लोग या देखने को मिलता है तो बेसिकली टेंसर को टिक करेंगे, मोस्ट राइट आंसर वही है। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग स्केलर को क्या करेंगे, टिक करेंगे। इसको एक बार नोट डाउन कीजिए अपन लोग, फिर अपन लोग आगे चलने वाले हैं। इसको बड़े आराम से ध्यान से देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। चलिए आइए, इस तरीके से अपन लोगों ने क्या किया, तीनों को डिफाइन कर दिया। अब अपन लोग केवल और केवल वेक्टर में एंट्री मारने वाले हैं। अगर वेक्टर में एंट्री मारने वाले हैं तो केवल और केवल अपन लोग किसकी बात करेंगे बेटा, वेक्टर की ही बात करेंगे। तो आइए बेटा देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो वेक्टर वेक्टर खेल रहे हैं, तो वेक्टर वेक्टर खेल रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। वेक्टर वेक्टर देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर, ये जो आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझ लेना इसको, ठीक है। चलिए दीपांशु समझ में आ रहा है ना बेटा, चलिए देखना। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कि यहाँ पे ना जो वेक्टर रिप्रेजेंट होता है उसको अगर मैं यहाँ पे बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। क्या देता हूँ आपका, सिंबॉलिक। किस सिंबल से आप लोगों को इस वेक्टर को आप लोग डिफाइन करोगे। तो बेटा एक बात बताना, अगर मैं इसके सिंबल की बात करता हूं तो एक मैथमेटिकल सिंबल होता है, वो कैसा होता है, जनरली मैं बात कर रहा हूं, जनरली यहाँ पे जो सिंबल होता है, अगर मैं बोलता हूं अगर ए आपका क्या वेक्टर है, क्या बेटा आपका ए वेक्टर है, तो इसके ऊपर बेसिकली क्या लगा देंगे अपन लोग, इस तरीके से तीर लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा आपका, इस तरीके से आपका तीर लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब देखना आप लोग जो ये तीर है ना, वो तीर हमेशा इसी डायरेक्शन में लगाएंगे। आपको कितना भी वेक्टर दे रखा हो, क्या दे रखा हो बेटा आपका, कितना भी वेक्टर दे रखा हो, जैसे अगर मैं फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी मैंने बोला था तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वो इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है आपका चलता रहता है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी तो इसके ऊपर आपका तीर ऐसा आ जाएगा। कुछ इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसको डिफाइन करते हैं। अब देखना यार, ये तो क्या हुआ, आपको जनरली करना ही है, मतलब इस तरीके से तीर तो लगानी ही है, आपको हर बुक में मिलेगा। लेकिन कुछ अच्छी बुकों के अंदर और कुछ मतलब अर्जी फर्जी बुकों के अंदर एक और सिंबल दिया होता है, वो कुछ इस तरीके से, इस ए को ना थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, मतलब इसको ए को थोड़ा सा क्या करते थे, गाढ़ा कर देते हैं, मतलब ऐसा, ये ऐसा, ये आपका ऐसा, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये ऐसा 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 ऐसा। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका जो ए था वो बेसिकली मोटा मोटा कर दिया मैंने, इसको कैसा कर दिया बेटा आपका, मोटा मोटा कर दिया। जब मैं इसको मोटा मोटा कर देता हूं तो इसको भी, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आपका, वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ है तो एफ को भी मैं गाढ़ा गाढ़ा कर देता हूँ ऐसा, ये एफ को भी मैं क्या कर देता हूँ बेटा आपका गाढ़ा गाढ़ा कुछ इस तरीके से ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब बेटा है ना, ये तो क्या हो गया, इसका सिंबल हो गया, लेकिन अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, तो वो कैसे होगा, उसको अपन लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे किसके रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है बेटा, आपका ग्राफिकल। बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जब भी बात करते हैं तो यार एक चीज हमेशा ध्यान रखना यार, एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस पे तीर का निशान बराबर आपका दे रखा है बेटा, आपका 5 न्यूटन। क्या दे रखा है बेटा, आपका 5 न्यूटन। तो यार यहाँ पे ये जो 5 न्यूटन दे रखा है, बेसिकली आप लोग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेक्टर का, वो होता है आपका तीर से बताते हैं। कैसे बताते हैं बेटा, आपके एक तीर से बताते हैं। देखना ये कुछ इस तरीके से है, ये सिंपल सा एक तीर होता है, ये ऐसा कुछ इस तरीके से, बड़े तीर को इस तरीके से बना के बता देंगे। अब होता क्या है कि ये जो आपका फोर्स है, यहाँ पे ये क्वांटिटी, बेसिकली अगर मैं इस पूरी कंप्लीट क्वांटिटी की बात करता हूँ तो ये क्वांटिटी तो है ही है, इसके साथ साथ क्या होती है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। इसके साथ साथ फोर्स है तो फोर्स की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। अभी अपन लोगों ने देखा था किस तरीके से आपका इस डायरेक्शन में क्या लग रहा था बेटा, आपका फोर्स लग रहा था बेटा। तो बेटा ये जो डायरेक्शन होती है कुछ भी हो सकती है, ये ईस्ट हो सकती है, ये आपका साउथ हो सकती है, वेस्ट हो सकती है, नॉर्थ हो सकती है। तो बेटा इसी की अपन लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपकी तीर होती है, जो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट आपका ये होता है और एक पॉइंट आपका ये होता है। तो बेटा एक बात बताना, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट की अगर मैं सिंपल सा इस पॉइंट की बात करता हूँ, ये जो पॉइंट होता है ना, वो कहलाता है आपका हेड ऑफ द वेक्टर। क्या कहलाता है बेटा, आपका हेड ऑफ द वेक्टर। तो ये हो जाएगा बेटा आपका हेड ऑफ द वेक्टर। प्लीज बेटा बहुत आराम से समझते रहना, ठीक है ना बेटा। अब देखिए इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूं, तो ये क्या होता है बेटा, आपका टेल ऑफ द वेक्टर। ये आपका आ गया। अब देखना ये हेड आ गया, ये टेल आ गया। भैया आप लोग ये बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कैसे बताएंगे। तो यार देखना यहाँ पे जो ये लेंथ है ना बेटा, ये वाली यहां से लगा के यहां तक की जो लेंथ है ना बेटा, ये जो लेंथ है वही क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। क्या बोला मैंने, जो आपका ये तीर है, ये एरो है, इसकी जो लेंथ है वही क्या कहलाता है बेटा, आपका इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बराबर लेंथ ऑफ द वेक्टर, कुछ इस तरीके से। अब देखना ये लेंथ ऑफ द वेक्टर आ गया फाइनली। अब यार होता क्या है कि मैं जितनी बड़ी तीर बनाता हूं उतने बड़े उसके मैग्नीट्यूड को क्या करता है, डिफाइन करता है। और यहाँ पे जो ये एरो है, ये किसको बताता है, डायरेक्शन को। किसको बताता है बेटा, आपका डायरेक्शन को। तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि अगर मैं एरो बनाता हूं तो उसकी जो लेंथ होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। उसका जो एरो होता है वो बेसिकली उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा उसका जो ये एंडिंग वाला सेक्शन होता है, ये पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, टेल ऑफ द वेक्टर बोलते हैं। अच्छा इसका जो ओरिजिनेट पॉइंट होता है, आगे वाला पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द वेक्टर बोलते हैं। अच्छा इतनी चीज मेरे को समझ में आ गई। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि यार ये जो लेंथ होती है ना, इस लेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज कर ले यार ये 5 न्यूटन को मेरे को मैग्नीट्यूड को क्या करना है, डिफाइन करना है। और इसके लिए मेरे को क्या रिप्रेजेंटेशन देना है, आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देना है, ग्राफिकल वाला। तो देखना अगर मैं ऐसा बोल देता हूं 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 1 न्यूटन, तो सिंपल सी बात है 5 सेंटीमीटर बराबर आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका 5 न्यूटन हो जाएगा। मैंने बेसिकली क्या ले लिया, एक स्केल ले लिया। क्या ले लिया बेटा, आपका स्केल ले लिया। तो देखना यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर बराबर आपका 5 न्यूटन। तो यहाँ पे आप लोग 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दीजिए। मैं एक एज एन एवरेज खींच रहा हूं कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपकी ये लाइन ऐसा, और यहाँ पे जब ये ऐसी खींच ली तो ये क्या आ जाएगा बेटा, आपका 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और ये आपका कुछ आगे बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखना ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ये आपका क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना गया बेटा, आपका 1 न्यूटन। ये भी आपका क्या हो गया 1 न्यूटन। ये भी क्या हो गया आपका 1 न्यूटन। ये भी क्या हो गया आपका 1 न्यूटन। ये भी क्या हो गया आपका 1 न्यूटन। तो ये यहां से लगा के यहां तक जो होगा, ये कितना आ गया बेटा, आपका 5 न्यूटन, जो इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ये यहाँ पे आपका इसका टेल हो गया, ये आपका इसका हेड हो गया।
ये किसको बता रहा है बेटा? आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बोल देता हूँ ईस्ट, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? आपका ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? आपका ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आइए, इसी तरीके से आप लोग है ना किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखना बेटा, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि यार जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो v के ऊपर तीर लगा देता हूं। ये है बेटा आपका 50 मीटर पर सेकेंड। अब यार ये जो चीज है, ये क्या है बेटा आपका? ये बेसिकली है आपका क्या है बेटा? ये आपका मैग्नीट्यूड। तो ये है आपका मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैंने क्या बोल दिया? ये लग रहा है आपका अपवर्ड। क्या लग रहा है बेटा? आपका अपवर्ड। डायरेक्शन दे दी। ये क्या है बेटा? आपका डायरेक्शन। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका तो आपका क्या होगा? ये तीर ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 50 मीटर पर सेकंड, 50 तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, जो आपका 1 सेंटीमीटर होगा वो होगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, स्केल लेता हूँ। स्केल क्या ले लिया बेटा मैंने यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से जो आपका 5 सेंटीमीटर आएगा वो आ जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकंड। आप लोग कोई और स्केल भी ले सकते हैं। आप लोग ऐसा भी ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर बराबर आपका क्या हो जाएगा बेटा? आपका 10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आप लोग ये तो अपने हिसाब से ले सकते हैं स्केल को। स्केल कैन बी चेंजेस अकॉर्डिंग टू यू। अगर मैंने ये बना दिया तो पहले क्या बोला? ये अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड का मतलब मैं मान लेता हूँ ये वाली, ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है ना, ऐसे जो ऊपर तीर का एरो है वो हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसको ले लेते हैं अपन लोग ऐसे। ये ले लिया मैंने ऐसे। अब मैंने क्या बोला? 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 10 मीटर पर सेकंड। तो यहां से अपन लोग 1-1 सेंटीमीटर लाइनों की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4, और ये ऊपर आ जाएगा आपका कितना? 5। अब ये आ गया आपका कुछ इस तरीके से, तो ये आ गया आपका कुछ इस तरीके से। इसका क्या मैग्नीट्यूड मतलब आपका आ जाएगा, ये दिखाएगा आपका 50 मीटर पर सेकंड। ये क्या इसकी वेलोसिटी है, और ये एरो किसको दिखा रहा है? इसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है। और जो डायरेक्शन है वो क्या है बेटा? आपका अपवर्ड है। क्या है बेटा? आपका अपवर्ड। अभी मैं थोड़ी देर में आपको डायरेक्शन सेंस भी बता दूंगा, किस तरीके से क्या होता है, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ अप डाउन सब बता दूंगा। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर अपन लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। इसको नोट कीजिए।